तो हेलो प्यारे दोस्तों, एक बार आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर दोस्तों। तो 10वीं के बाद क्या करें और क्या ना करें, आपके पास आठ आठ रास्ते यहाँ बताएंगे दोस्तों। बहुत सारे बच्चे इससे भ्रमित रहते हैं कि उनको 10वीं के बाद कौन सा सब्जेक्ट लेना है, कौन सा डिप्लोमा करना है, कौन सा कोर्स करना है। तो वो सारी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिल जाएगी। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, अगर आप वीडियो को एंड तक देखोगे तो आपको अपने करियर के बारे में पता चल जाएगा कि मुझे 10वीं के बाद रियली क्या करना चाहिए, जो मुझे करना चाहिए। दोस्तों आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, ताकि आपको संपूर्ण है बिल्कुल एक एक टॉपिक पर बात करेंगे कि 10वीं के बाद कितने डिप्लोमे होते हैं, कितनी सब्जेक्ट होती है, किस सब्जेक्ट से कितना फायदा होता है, किस सब्जेक्ट से कितना नुकसान होता है। तो वो भी इस वीडियो में बात करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ देख लेते हैं दोस्तों, आपको बता दूँ तो 10वीं के बाद क्या करें। आपके पास 8 रास्ते दोस्तों, यहाँ पे ज़्यादा रास्ते बताऊंगा, लेकिन यहाँ पे मैंने 8 ही नोट किया, लेकिन आपको मैं 8 से भी ज़्यादा बताने का प्रयास करूँगा। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि वीडियो में एंड तक देना। और दोस्तों 10वीं कक्षा सभी विद्यार्थियों, उनके माता पिता या अभिभावकों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। ज़्यादातर विद्यार्थी 10वीं पास करने के बाद अपने करियर के प्रति गंभीर होते हैं। उनके दिमाग में ज़्यादातर घूमता रहता है कि 10वीं के बाद क्या करें, और 10वीं के बाद कौन सा स्ट्रीम चुने, और 10वीं के बाद कौन सा सब्जेक्ट ले। अगर वह 10वीं के बाद आगे पढ़ाई नहीं करना चाहते तो 10वीं के बाद कौन सी पढ़ाई करनी चाहिए, इनके बजाय 10वीं के बाद जॉब के बारे में सोचना। दोस्तों आपको सबसे बता दूं, आज के लेकर के दोस्तों सबकी यही समस्या है कि 10वीं के बाद दोस्तों सबसे अहम बात है कि जॉब लग जाए कहीं। तो दोस्तों जॉब देखो, इतनी महंगाई हो गई कि हर बंदा है वो जॉब के पीछे पड़ा हुआ है कि जॉब लग जाए जल्दी से जल्दी। और 10वीं के बाद क्या करना और क्या नहीं करना, और कौन सी सब्जेक्ट लेनी है, किस सब्जेक्ट में कितना देरी से में जॉब लग सकती है, तो इनको लेकर के आज बात करेंगे बिल्कुल ही विस्तार से। तो बहुत सारे विद्यार्थियों और उनके माता पिता या अभिभावकों 10वीं के बाद कई सारी गलतियां करते हैं। तो सभी को दोस्तों पता है, मैंने बता दिया एक बार कि बहुत सारी गलतियां करते हैं। उन गलतियों से आपको है वो दोस्तों बचना है। तो अभिभावक 10वीं के बाद कई सारी गलतियां करते हैं, और गलतियां कभी सही करियर को चुनने को लेकर होती है, तो कहीं कभी कभार दोस्तों आपको तो वही कभी अच्छे कॉलेज को चुनने को लेकर, और 10वीं के बाद की जाने वाली इन गलतियों को जानना और बचना बहुत ही ज़रूरी है। और दोस्तों अगर आप 10वीं कक्षा का कुछ विद्यार्थियों से पूछे कि 10वीं के बाद क्या करना, तो उनमें से ज़्यादातर विद्यार्थी बताएंगे कि मुझे 11वीं और 12वीं यानी कि इंटर करना है, यानी कि वो आपको 11वीं और 12वीं ही बताएंगे। उसके अलावा उनके पास कोई ऑप्शन नहीं होता कि मुझे 10वीं के बाद क्या करना है। लेकिन बहुत सारे दोस्तों को पता होगा, लेकिन जिनको पता नहीं है वो वीडियो, और जिनको पता भी है वो भी इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें दोस्तों, क्योंकि आपके मन में कोई डाउट होगा, कोई वरम होता वो निकल जाएगा। तो 10वीं के बाद इंटर करना यकीन एक बहुत अच्छा फैसला है। लेकिन दोस्तों आपको इसके साथ साथ और ही बातें बताऊंगा कि इंटर के अलावा भी, यानी कि 10वीं और 11वीं के और 12वीं के अलावा भी कौन कौन से डिप्लोमे हैं जो आप कर सकते हो। अगर आपकी पारिवारिक स्थिति बहुत ही वीक है, हो सकता है किन की हो सकती है दोस्तों, बहुत सारे बंदे 10वीं का एग्जाम देते हैं, उनमें से सभी की स्थिति एक समान नहीं होती, लेकिन किन की स्थिति है वो थोड़ी सी खराब हो सकती है। तो इन स्थितियों की वजह से आपको किस प्रकार से बचना है, और इन स्थितियों को देख करके आपको क्या फैसला लेना है वो बताऊंगा दोस्तों। तो आप बिल्कुल ही एक एक स्ट्रीम और एक एक कोर्स के बारे में यहाँ बताने वाला हूँ। थोड़ा लॉन्ग वीडियो बनेगा, लेकिन दोस्तों आपको इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है। और दोस्तों अगर आप 12वीं के बंदे हो या फिर कई कॉलेज के भी बंदे हो, अगर आप वीडियो पर आ ही गए हो दोस्तों, तो आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि हर 10वीं के बंदे को ये वीडियो शेयर ज़रूर करें, ताकि वो अपने करियर को लेकर के बिल्कुल ही भ्रमित ना हो। तो 10वीं के बाद क्या करना है वो हर 10वीं वाले बंदे के पास ये वीडियो जाना चाहिए। तो दोस्तों आप बिल्कुल ही शेयर कर देना। तो दोस्तों अभी बातें करते हैं अपन अपने काम की। विद्यार्थी अगर किसी कारणवश पैसे या समय की दिक्कत इंटर नहीं करना चाहता, यानी कि नहीं कर पा रहा, तो क्या उनके लिए कोई अच्छा रास्ता है, क्या आप वो रास्ता पता है। अगर पता नहीं हो तो इस पोस्ट को अंत तक दोस्तों आपको देखना है, इस वीडियो को अंत तक देखना है। अगर आप कई रास्ते जानेंगे, अगर आपको मालूम भी है फिर भी आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देगी। इससे आपको मालूम मत ये इजाफा होगा कि कुछ नया जानने को मिलेगा, और आगे बढ़कर ये काम ये इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आपको क्लियर हो जाएगा कि 10वीं के बाद क्या करें और क्या ना करें। बिल्कुल ही क्लियर हो जाएगा, मैं बता रहा हूँ दोस्तों आपको बिल्कुल ही। और दोस्तों एक बात ज़रूर है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि दोस्तों और यहाँ पे सबसे अच्छे से नोटिफिकेशन, क्योंकि आपको 10वीं के बाद 12वीं करोगे, 12वीं के बाद डिप्लोमा करोगे दोस्तों, वहाँ पे भी आपको बहुत सारी दिक्कत आएगी। और उन दिक्कतों के लिए आपको दोस्तों कुछ नहीं करना है, हमें सिर्फ कमेंट करना है कि सर मुझे ये दिक्कत आ रही है, तो उस कमेंट का उस समस्या का समाधान हम कमेंट में ही बता देंगे। या फिर अच्छी कोई दोस्तों कोई हुई खूबी, तो उसको हम वीडियो बना देंगे। क्योंकि दोस्तों एक बंदा कोई चीज़ लिखता है कमेंट में, अगर वो सभी के लिए होती है तो उसका वीडियो बन जाता है, तो अलग बात है। तो आप एक बार इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, बिल्कुल ही स्किप मत करना, आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि स्किप मत करना।
दोस्तों सबसे पहला अपना 10वीं के बाद ऑप्शन होता है वो विज्ञान, यानी कि अगर आप साइंस लेना चाहते हो तो उसमें क्या फ़ायदा है वो देख लीजिए इसमें। यानी कि इंटर के में साइंस लेकर पढ़ने में बहुत अहम माना जाता है, यानी कि ज़्यादातर विद्यार्थियों की साइंस ही पसंद करते हैं, और विद्यार्थियों से ज़्यादा उनके माता पिता या अभिभावक चाहते हैं कि उनका बच्चा साइंस इंटर करिए दोस्तों, साइंस में इंटर। तो दोस्तों यहाँ पढ़िए, आपको सबसे पहले बता दूंगा यहाँ पे साइंस में इंटर करने से का बहुत बड़ा फ़ायदा ये है तो कि आप चाहे तो स्नातक में अपना स्ट्रीम बदल सकते हैं, अपने इंटर साइंस को स्ट्रीम से भी की है, लेकिन आप चाहते हैं कि ग्रेजुएशन में आप आर्ट्स या कॉमर्स करें तो आप आसानी से कर सकते हो, और साइंस के अलावा किसी और स्ट्रीम की सुविधा नहीं है। और दोस्तों आपके लिए यहाँ इंपॉर्टेंट ये कि अगर आपने 10वीं और 12वीं साइंस स्ट्रीम से कर ली और आगे जाकर के आप सोचते हो कि मुझे तो ग्रेजुएशन यानी कि स्नातक है वो किसी आर्ट्स या कॉमर्स में करना है, तो वहाँ जाकर के आप बदल सकते हो। ये साइंस के लिए बहुत बड़ा आपके लिए फ़ायदा यहाँ हो सकता है कि मुझे 2 साल मैंने साइंस पढ़ी और साइंस में मुझे ये सीखने को मिला, अगर मैं इसकी जगह आर्ट्स लेता तो मुझे ये सीखने को मिलता, तो वहाँ जाकर के आप अपनी सब्जेक्ट है वो बदल सकते हो। आप आर्ट्स से भी कॉलेज कर सकते हो, यानी कि स्नातक यानी ग्रेजुएशन है वो आर्ट्स से भी कर सकते हो, साइंस वाले बंदे आर्ट्स से भी करते हो और कॉमर्स से, लेकिन हम आर्ट्स वाले हैं, हम आप आर्ट्स वाले हो तो आप यानी कि कॉमर्स से नहीं कर सकते और नहीं साइंस से कर सकते, लेकिन साइंस के वाले आर्ट्स और कॉमर्स से दोनों से कर सकते हैं। अगर आप सब्जेक्ट वहाँ बदलना चाहो कॉलेज में तो बिल्कुल ही आप बदल सकते हो, बिल्कुल ही आप कॉलेज में अपना सब्जेक्ट है वो बदल पाओगे। साइंस आपने 10वीं और 12वीं सॉरी 11वीं और 12वीं स्नातक यानी कि जो 11वीं 12वीं इंटर है वो आपने साइंस सब्जेक्ट में कर लिया, और उसके बाद अगर आप चाहोगे कि मुझे तो अब कॉलेज में जाकर के सब्जेक्ट बदलना है कि मुझे तो आर्ट्स से कॉलेज करनी है, तो बिल्कुल ही आप आर्ट्स से कॉलेज वहाँ कर पाओगे। तो दोस्तों आसानी से आप अपनी सब्जेक्ट है वो बदल पाओगे, ये साइंस का बहुत बड़ा फ़ायदा है दोस्तों, खुलते हैं। तो इंटर में साइंस लेकर पढ़ने वाले कई सारे अच्छे करियर के दरवाजे खुलते हैं जिनमें पैसा और इज्जत दोनों खूब मिलती हैं। ये बहुत कुछ करे आपके, ये बहुत सारे विकल्प है। पहला है दोस्तों डॉक्टर, यानी कि दोस्तों यहाँ पे एक और ऑप्शंस बताऊंगा कि डॉक्टर कैसे बनोगे साइंस से। तो साइंस से आप डॉक्टर तो बन पाओगे, लेकिन साइंस दोस्तों आपको बता दूँ साइंस में 2 तरह की साइंस होती है, एक तो दोस्तों मैथ वाली साइंस होती है और दूसरी होती है बायो वाली साइंस। अगर आप बायो वाली साइंस लोगे दोस्तों, अगर आपके सब्जेक्ट में बायो है, फिजिक्स और केमिस्ट्री तो आपके रहेगी, लेकिन वहाँ पे अगर आपके मैथ हैं उस जगह अगर फिजिक्स और केमिस्ट्री तो रहेगी, उसके बाद एक तो मैथ होती है और एक होती है दोस्तों बायो। तो अगर आपने मैथ की जगह बायो ले ली और बायो की जगह मैथ ले ली, तो अगर आपने बायो ले लिया तो आप डॉक्टर की तैयारी कर सकते हो आगे जाकर के, अगर नीट वगैरह दो तो। उसके बाद इंजीनियरिंग अगर आपके मैथ है तो दोस्तों आप कर सकते हो। उसके बाद आईआईटी, उसके बाद रिसर्च यानी कि शोध, एविसन, मर्चेंट नेवी बहुत ही अच्छी नौकरी है दोस्तों, मर्चेंट की जो जॉब है वो बहुत ही बढ़िया है। फॉरेस्टिक साइंस, उसके बाद एथिकल हैकिंग, ये दोस्तों आप सबके लिए साइंस वालों के लिए बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है। यहाँ पे 4-5 जो भी जितने भी ऑप्शन है ये आपके लिए बहुत ही इज्जत वाले ऑप्शन है दोस्तों। डॉक्टर बनने के बाद कितनी इज्जत मिलेगी वो आप सबको पता है, और एक इंजीनियर बनने के बाद और एक शोधकर्ता बनने के बाद आपको कितनी इज्जत मिलेगी वो सबको पता ही है दोस्तों। ये आपके सामने ऑप्शन हो सकते हैं साइंस के बाद, अगर आपने साइंस सब्जेक्ट ले रखी है, अगर आप 10वीं के बाद साइंस लेते हो तो आपके सामने ये ऑप्शन आते हैं। तो सबको एक एक करके बात करेंगे आर्ट्स में कौन से, और डिप्लोमे कितने हैं 10वीं के बाद वो डिप्लोमे भी बिल्कुल बताऊँगा आपको, बिल्कुल एक एक डिप्लोमे के बारे में बताने वाला हूँ मैं आपको। तो मैंने यहाँ बता दी जितने भी जॉब्स थी आपके। उसके बाद डॉक्टर है, इंजीनियर है, आईआईटी है, शोध है, एविशंस है, मर्चेंट नेवी है, फॉरेंसिक साइंस है, एथिकल हैकिंग है। तो ये सारी आपकी जो है वो साइंस के बाद हो जाता है दोस्तों। अब बात करते हैं नेक्स्ट, 2 तरह की साइंस होती है। अगर आप अपना सपना अगर डॉक्टर या इंजीनियर बनना चाहते हो तो आपसे ज़्यादा ना सोचे कि 10वीं के बाद क्या करें, बल्कि इंटर में साइंस ले दोस्तों। साइंस इंटर में मुख्यतः 2 भाग होते हैं, मैंने आपको यहाँ बता दिया था। अब यार फिर एक बार बता देता हूँ कि साइंस में 2 भाग कौन से होते हैं, एक तो मेडिकल और एक होता है नॉन मेडिकल। और दोस्तों पीसीबी और पीसीएम मैंने बता दिया था कि इसमें आपको एक में फिजिक्स और केमिस्ट्री तो कॉमन है, लेकिन यहाँ बायो और मैथ अलग अलग हो जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों एक बार फिर से फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों कॉमन होते हैं। नॉन मेडिकल यानी कि फिजिकल और केमिस्ट्री के साथ गणित है होता है, तो दोस्तों वो एक आपका नॉन मेडिकल हो जाएगा। उसके बाद जबकि आप मेडिकल यानी कि पीसीबी फिजिक्स केमिस्ट्री और दोस्तों के साथ बायो है होता है, तो आपको मेडिकल यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के साथ मैथमेटिक्स भी पढ़ सकते हैं, वो तो अलग बात है, लेकिन दोस्तों आप साथ साथ तो पढ़ सकते हो। लेकिन दोस्तों मैंने यहाँ बता दिया था एक तो पीसीबी है और एक पीसीएम है। और दोस्तों पीसीएम का मतलब है केमिस्ट्री फिजिक्स और बायो, केमिस्ट्री फिजिक्स और मैथ्स। पीसीबी का आपको पूरा पूरा अर्थ बता दिया मैंने, पीसीई दोस्तों पीसीई का बता दिया मैंने अर्थ। पीसीई का अर्थ फिर से बता देता हूँ दोस्तों, पीसीएम यानी कि दोस्तों फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ हो जाएगा। और उसके बाद दोस्तों एक है पीसीबी दोस्तों, अब यहाँ पे हो जाएगा फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो। तो ये आपके मेडिकल के लिए, वो आपके हैं मेडिकल के लिए नहीं, वो है इंजीनियरिंग के लिए। दोस्तों आप अच्छे से समझ चुके होंगे कि कौन सा आपके लिए कोर्स अच्छा है। अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हो तो पीसीबी, और अगर आप इंजीनियर वगैरह बनना चाहते हो तो पीसीएम। और इंडियन नेवी वगैरह बहुत ही शानदार जॉब है इसमें,
अब नेक्स्ट बात करते हैं, आगे आगे बढ़ते हैं। दोस्तों कॉमर्स यानी कि कॉमर्स से क्या क्या फायदे, और साइंस के बाद सबसे ज़्यादा मशहूर स्ट्रीम कॉमर्स ही है। अगर आपको लगता है कि अगर आप व्यापार कला माइंडसेट है, आपको हिसाब किताब नहीं कि दोस्तों आपको, अगर आपके पिताजी कोई बिजनेसमैन है या बिजनेस में आपको जाना है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपके पिता बिजनेसमैन है तभी आप वाणिज्य वर्ग यानी कॉमर्स वर्ग ले सकते हैं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। आप अगर आप भी बिजनेसमैन बनना चाहते हो, आपका परिवार वीकनेस यानी कि गरीबी से गुजर रहा है, लेकिन आप फिर भी चाहते हो कि मैं एक बिजनेसमैन बनूं, तो आप वाणिज्य वर्ग भी ले सकते हो। तो साइंस के बाद सबसे ज़्यादा मशहूर स्ट्रीम कॉमर्स ही है। अगर आपको अगर व्यापार में कला माइंडसेट हो तो आपको हिसाब से यानी कि करने का मजा आता है, यानी कि अकाउंटिंग करने का मजा आता है, अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स आदि पढ़ने में मन लगता है, तो ये आपकी स्ट्रीम आपको बहुत ही उपयुक्त है। दोस्तों कॉमर्स में इंटर करने के लिए बाद मुख्यतः ये निम्नलिखित करियर विकल्प है। पहला है अकाउंटेंट, उसके बाद है कंपनी सेक्रेटरी, उसके बाद एमबीए, उसके बाद फाइनेंशियल प्लानर, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, उसके बाद चार्टर्ड अकाउंटेंट। दोस्तों आपको बता दूं सीए बहुत ही बढ़िया जॉब है। उसके बाद एक्चुअलर चीज, ये दोस्तों आपके लिए बहुत अच्छी अच्छी जॉब है यहाँ पे। पहला अकाउंटेंट है, कंपनी सेक्रेटरी है, एमबीए है, फाइनेंशियल प्लानियर है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है। तो दोस्तों इतनी सारी आपको जॉब यहाँ पे मिल जाती है। ये कला वर्ग सॉरी ये कॉमर्स वर्ग वालों के लिए हैं दोस्तों, ये भी सब्जेक्ट बहुत ही बढ़िया। लेकिन ये दोस्तों आप सोच समझ के ले सकते हो कि आपको आगे जाकर के बिजनेस में घुसना है, लेकिन आपको सरकारी जॉब में जाना तो आपके लिए बहुत ही शानदार है, साइंस और आर्ट्स। अब आर्ट्स के बारे में बात करेंगे, उसके बाद जितने भी डिप्लोमे हैं, 10वीं के बाद कौन कौन से डिप्लोमे होते हैं, उन डिप्लोमे के बारे में भी जानेंगे। तो सबसे पहले अभी देख लेते हैं। उसके बाद दोस्तों कॉमर्स के बारे में हमने जानकारी ले ली, आपको ये सब विषय पढ़ने होते हैं। दोस्तों आपको बता दूं मैंने साइंस में भी बता दिया, लेकिन यहाँ पे आपको कौन कौन से सब्जेक्ट है वो पढ़ने होते हैं। अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज़ यानी कि बीएस, उसके बाद इकोनॉमिक्स, उसके बाद इंग्लिश, उसके बाद इंफॉर्मेशंस प्रैक्टिकल्स यानी मैथमेटिक्स। दोस्तों ये आपको यहाँ पे पढ़ने होते हैं अगर आप कॉमर्स का सब्जेक्ट लेते हो दोस्तों। तो अकाउंटेंसी, उसके बाद बिजनेस स्टडीज़, इकोनॉमिक्स या इंग्लिश या इंफॉर्मेशन, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे पढ़नी होती है। एक बार आप यहाँ से देख सकते हो, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो दोस्तों। तो आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि कॉमर्स वाले को अच्छे से समझ में आ चुका होगा कि उनको क्या करना है आगे। वर्ग दोस्तों आर्ट्स। अब उसके बाद हैं वो डिप्लोमे देखेंगे, जितने भी डिप्लोमे हैं उनके बारे में देखेंगे। तो दोस्तों कला यानी कि आर्ट्स इंटर यानी कि आर्ट को लेकर कुछ लोगों को धारणा है कि जो विद्यार्थी कम पढ़ने में कमजोर है तो उनके अंक अच्छे नहीं आते, फिर वे विद्यार्थी आर्ट लेते हैं, लेकिन ये धारणा गलत है। बहुत ही विद्यार्थी जो पढ़ने में अच्छे होते हैं, परीक्षा में अच्छे अंक लाते हैं, वह भी इस स्ट्रीम को चुनने में रुचि रखते हैं। फिर दोस्तों आर्ट्स स्ट्रीम को चुनने में रुचि रखते हैं। अगर आपके मन में एक डाउट है कि मैं इंटेलिजेंट हूँ, मेरे तो 97 बने हैं, मेरे तो 92 बने और मैं आर्ट्स कैसे लूँ, तो वो बिल्कुल आपसे जो गलत धारणा है वो दिमाग से निकाल लीजिए। बिल्कुल ही आपको गलत धारणा नहीं रखनी है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है वो बता रहा हूँ, सुन के आपको भी बहुत बढ़िया लगेगा। अगर वो इसके बारे में सोच रहे हैं आगे जाकर के, अगर इसके बारे में दोस्तों सोच रहे हो आप भी, तो आपको बहुत ही बढ़िया लगेगा। यहाँ 1 मिनट्स दोस्तों, तो यहाँ पे ये बनने का आप सोच रहे हो दोस्तों, यहाँ पे मैंने लाइन कर लिया आईएएस, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, यानी कि दोस्तों जिलाधीश, जिला कलेक्टर। आईएएस बनने के लिए 10वीं के बाद आप क्या करें, तो इंटर में आर्ट स्ट्रीम सबसे ज़्यादा मददगार होगी दोस्तों। आपके लिए कौन सी स्ट्रीम मददगार होगी, आर्ट स्ट्रीम आपके लिए बहुत ज़्यादा, यानी कि सरकारी नौकरी पाने के अलावा अगर आर्ट स्ट्रीम में भी कई सारे करियर विकल्प ऑप्शन हैं जो मुख्यतः प्रमुख है दोस्तों। और यहाँ पे सबसे पहले बता दूँ, पत्रकार, जर्नलिस्ट, ग्राफिक्स डिजाइनर, वकील यानी कि लॉयर, यानी कि दोस्तों आपको एलएलबी वगैरह करनी पड़ेगी, लेकिन वो आर्ट्स स्ट्रीम से ही होती है क्योंकि उसमें पॉलिटिकल वगैरह होती है। तो इवेंट मैनेजर, शिक्षक, एनिमेटर, आर्ट्स स्ट्रीम से आर्ट्स स्ट्रीम से इंटर करने के लिए एक दिक्कत आती है, ये अगर आप ग्रेजुएशन के बाद अपना स्ट्रीम बदलना चाहते हो तो नहीं बदल पाएंगे। दोस्तों मैंने बता दिया था कि ग्रेजुएशन के बाद आप अपना स्ट्रीम है वो आर्ट्स वाले नहीं बदल पाएंगे, बिल्कुल ही साइंस वाले बिल्कुल ही बदल पाएंगे, लेकिन आर्ट्स वाले बिल्कुल ही यहाँ अपना स्ट्रीम है वो नहीं बदल पाते दोस्तों। तो बहुत ही बढ़िया मैं बता रहा हूँ यहाँ ऑप्शन से आपके लिए आर्ट्स, लेकिन यहाँ आप ग्रेजुएशन में अपनी सब्जेक्ट है वो बदलना चाहो तो नहीं बदल पाओगे दोस्तों, बिल्कुल ही दोस्तों। अब शानदार तरीके से देखेंगे डिप्लोमे, जितने भी डिप्लोमे हैं उनके बारे में जानेंगे, पढ़नी पड़ती है। कॉमर्स में भी बताया था, साइंस में भी बताया था, लेकिन आपको आर्ट स्ट्रीम में 10वीं और 11वीं के बाद ये सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं तो बताना बहुत ही ज़रूरी है। पहले है हिस्ट्री यानी कि इतिहास, उसके बाद पॉलिटिकल साइंस यानी कि दोस्तों राजनीति विज्ञान, उसके बाद दोस्तों सोशियोलॉजी यानी कि समाजशास्त्र, इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र, जियोग्राफी यानी कि भूगोल, साइकोलॉजी यानी कि मनोविज्ञान, अंग्रेजी, क्षेत्रीय भाषा। दोस्तों ये आपके लिए बहुत ही अच्छी रहेगी। उसके बाद पॉलिटेक्निक वगैरह ये कोर्स है, उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन दोस्तों मैंने बता दिया तीनों स्ट्रीम में आपको क्या क्या सब्जेक्ट पढ़नी पड़ती है और कौन कौन से आपको फायदे यहाँ हो सकते हैं। तो अगर आपको अच्छा लगा हो वीडियो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब नेक्स्ट दोस्तों हमने रहेंगे कोर्स, जितने भी कोर्स है 10वीं के बाद होते हैं उन कोर्स के बारे में जानेंगे। बिल्कुल ही दोस्तों आप बने रहो एंड तक।
टेक्निकल कोर्स हैं जो 10वीं के बाद आप कर सकते हैं। पहला दोस्तों सबसे पहला हो जाएगा आपका डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग, डिप्लोमा इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग, डिप्लोमा इन केमिकल इंजीनियरिंग, डिप्लोमा इन इंस्ट्रूमेंट टेक्नोलॉजी, डिप्लोमा इन एयर स्पेस इंजीनियरिंग, डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग, इनका आप है वो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिकल इंजीनियरिंग, डिप्लोमा इन ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, डिप्लोमा इन बायोटेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग, डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। दोस्तों ये सब डिप्लोमे हैं वो आप कर सकते हो 10वीं के बाद। बिल्कुल ही आसानी से ये डिप्लोमा आपको उपलब्ध हो जाएंगे आपके शहर में भी, सिटी में भी दोस्तों, तो आसानी से इन डिप्लोमों को आप कर पाओगे। तो सारे डिप्लोमों का नाम मैंने यहाँ बता दिया है, जितने भी 10वीं के बाद डिप्लोमे होते हैं सभी के मैंने 10-15 डिप्लोमे जितने भी होते हैं वो बता दिए हैं। तो एक बार फिर से आप इन नामों को मैं रिवाइंड कर रहा हूँ अगर आपको अच्छे से समझ में नहीं आया हो तो। दोस्तों पहला में है डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग, डिप्लोमा इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग, उसके बाद डिप्लोमा इन केमिकल इंजीनियरिंग, डिप्लोमा इन इंस्ट्रूमेंटेंट्स टेक्नोलॉजी, डिप्लोमा इन एरोस्पेस इंजीनियरिंग, डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, डिप्लोमा इन ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, डिप्लोमा इन बायोटेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग, डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। दोस्तों अच्छे से आपको समझ में आ चुका होगा और आप स्क्रीनशॉट भी इसका ले सकते हो, मैं 2 मिनट याद रख रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लेना। अब नेक्स्ट दोस्तों जितने भी अपने और भी डिप्लोमे हैं, जितने भी और भी डिप्लोमे हैं उनके बारे में भी एक बार जान लेते हैं। आईआईटी दोस्तों, आईआईटी अलग है और आईआईटी अलग है। आईटीआई, ये आईआईटी और आईटीआई में बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। यहाँ बच्चे थोड़े से कंफ्यूज होता है, इससे कंफ्यूज नहीं होना है। 10वीं के बाद होता है आईआईटी और दोस्तों आईटीआई वो थोड़ा अलग है। आईआईटी अलग है और आईटीआई अलग है, इसमें आप ध्यान रखना। 10वीं के बाद अगर आप तुरंत जॉब पाना चाहते हो तो आपको आईटीआई कोर्स कर सकते हैं। दोस्तों मेरे दिमाग में आईआईटी रहता है इसलिए मैं बोल लेता हूँ या आईआईटी, तो ये आईटीआई है, आईआईटी नहीं है। तो आईटीआई कोर्स कर सकते हैं और आईटीआई कोर्स की अवधि 1 साल से 3 साल तक होती है और 3 साल का सिर्फ वही कोर्स है, बाकी 1 साल के और 2 साल के ही होते हैं। 3 साल के लिए आपका एक ही कोर्स है, बाकी आपका दोस्तों 2 साल के और 1 साल के कोर्स होते हैं। इसमें दोस्तों बहुत सारे कोर्स होते हैं, उसको अपन देख लेंगे। जितने भी कोर्स हैं वो सारे कोर्स यहाँ पे एक बार देख लेंगे। आईटीआई में ये कुछ प्रमुख आईआईटी के कोर्स है 10वीं के बाद कर सकते हैं। पहला है पंप ऑपरेटर, 1 साल का है। फिटर इंजीनियरिंग 2 साल का है। टूल्स एंड टाई मैकेनिकल इंजीनियर ये एकमात्र है जो 3 साल का है। मैन्युफैक्चर फुटवियर 1 साल का है। रेफ्रिजरेशन इंजीनियरिंग दोस्तों, रेफ्रिजरेशन इंजीनियर 1 साल का है। फ्रूट एंड वेजिटेबल प्रोसेसिंग 1 साल। इलेक्ट्रॉनिकल इंजीनियरिंग 1 साल का। दोस्तों ये आपके 1 साल के कोर्स है, सारे मैंने बता दिया। 1-1 साल के आपके कोर्स है और कोई 2 साल के हैं, आप एक बार देख लेना अच्छे से। और इस पीडीएफ को मैं अवेलेबल करवा दूंगा आपके डिस्क्रिप्शन में, सारे फोटो है वो भी भेज दूंगा या पीडीएफ भेज दूंगा, पीडीएफ स्वरूप एक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। दोस्तों ये आपका स्क्रीनशॉट भी इसका ले सकते हो। और भी आगे बहुत सारी अभी डिप्लोमे हैं उनके बारे में भी जानेंगे। यानी कि अगर आपका सपना हेल्थ केयर सेंटर में जाना है, यानी कि हेल्थ केयर सेंटर में जाना है, तो 10वीं के बाद हेल्थ केयर सेंटर में जाने के लिए बहुत ही आसान रास्ता है। पैरामेडिकल कोर्स इन मेडिकल कोर्सों में से एक हैं जिनमें आप बिना नीट क्वालिफाई किए कर सकते हैं, यानी कि नीट क्वालिफाई करने की आपको ज़रूरत यहाँ नहीं पड़ती है। बिना नीट क्वालिफाई करिए ही आप इस कोर्स को कर सकते हो। पैरामेडिकल कोर्स है, इन कोर्सों में से एक है जिन्हें आप बिना नीट किए क्वालिफाई कर सकते हो। तो पहला है सर्टिफिकेट कोर्स, उसके बाद डिप्लोमा कोर्स। सर्टिफिकेट कोर्स बहुत ही कम अवधि का होता है, इसकी अवधि 3 महीने से 1 साल तक की होती है और डिप्लोमा की अवधि वो 1 साल से 2 साल तक होती है। अगर आपको हेल्थ करियर सेक्टर में जाना है तो आपको सोच रहे हैं कि 10वीं के बाद क्या करें, तो आप पैरामेडिकल कोर्स कर सकते हो। तो मैंने बता दिया दोस्तों, अच्छे से आपको समझ में आ चुका होगा कि दोस्तों सर्टिफिकेट कोर्स है वो कितने साल का होता है और दोस्तों पैरामेडिकल कोर्स है वो क्या है और किस प्रकार से, अच्छे से समझ में बिल्कुल ही आपको आ चुका होगा। अगर आपको समझ में अभी तक नहीं आया तो कमेंट में अपनी राय जरूर दें कि दोस्तों और भी आपके पास अगर कोई जानकारी हो तो वो मैं अवेलेबल करवाना, ताकि हम आपको और भी जानकारी दे सके। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर आपके पास भी और कोई जानकारी है तो ज़रूर देना। एंड तक देखा तो आपको संपूर्ण जानकारी मिली होगी कि मुझे 10वीं के बाद क्या करना है। अगर आपके हाथ में है, आपका करियर बिल्कुल आपके हाथ में है, हम कुछ भी नहीं, हम तो सिर्फ बता सकते हैं कि आपके लिए क्या करियर के रास्ते हैं। दोस्तों अगर आप इनको सूझ करके आप आगे बढ़ते हो तो आपका करियर है वो बहुत ही शानदार हो सकता है। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर आपने वीडियो को एंड तक देखा है तो दोस्तों लाइक कर लेना और कमेंट में अपनी राय जरूर देना कि आपको क्या करना है आगे जाकर के। तो जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। आपको नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही मिलते हैं, अच्छे वीडियो के साथ मिलेंगे। तो दोस्तों जय हिंद, बिल्कुल ही दोस्तों।